सीएम विष्णुदेव साय ने पीएम मोदी से की मुलाकात। अमृत रजत महोत्सव के लिए पीएम को दिया न्योता। छत्तीसगढ़ की संस्कृति का उत्सव होगा महोत्सव। अमित शाह ने नक्सलवाद पर सकारात्मक प्रगति का किया दावा। बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने का लिया गया निर्णय। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कर रहे हैं लगातार मार्गदर्शन। सुरक्षा बल सक्रिय, नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। मतदाता सूची में गलत नामों को हटाने का आदेश। सरकार नियम उल्लंघन बर्दाश्त नहीं करेगी। नमस्कार, छत्तीसगढ़ी खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल कीर्ति। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिल्ली प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उन्हें राज्य के अमृत रजत महोत्सव में शामिल होने का औपचारिक निमंत्रण दिया। उन्होंने इस महोत्सव को छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत और विविधता का उत्सव बताया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत अन्य केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर प्रदेश के विकास और प्रमुख परियोजनाओं पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि ऐसी बैठकें केंद्र और राज्य के बीच समन्वय को मजबूत करती हैं और विकास योजनाओं को गति देने में सहायक होती हैं। चर्चा किए हैं। हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी मुलाकात हुई है। हमारे सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी से भी मुलाकात हुई है। हमारे श्रम और खेल विभाग के मंत्री श्री मनसुख भाई मांडविया जी, उनसे भी मुलाकात हुई है। और जो जल शक्ति मंत्री हैं आदरणीय CR पाटिल, उनसे भी मुलाकात हुई है और सबसे छत्तीसगढ़ के विकास के विषय में चर्चा किए हैं। और सबका बड़ा सहयोग रहता है छत्तीसगढ़ के विकास के लिए। और माननीय गडकरी जी ने आने वाले समय में करीब 7,000 करोड़ रुपए के कामों की सहमति दी है। उतना का आने वाले समय में वो स्वीकृति करने वाले हैं। और जो हमारे खेल मंत्री हैं और श्रम रोजगार मंत्री भी हैं मनसुख भाई मंडाविया जी, उन्होंने जो बस्तर में हम लोग बस्तर ओलंपिक खेल प्रारंभ किए हैं, उसको खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के रूप में आयोजित करने का आश्वासन दिए हैं और बड़ा रूप और होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद पर दिल्ली में हुई बैठक में सकारात्मक प्रगति की बात कही। डिप्टी सीएम विनीत शर्मा ने बताया कि जनवरी 2024 में नक्सलवाद के खिलाफ ठोस रणनीति बनाई गई थी। इसमें बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने का निर्णय शामिल है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मार्गदर्शन में ये प्रयास जारी है। विजय शर्मा ने राहुल गांधी के नोटबंदी और राजनीतिक बयानबाजी की कड़ी आलोचना की। दुर्ग में नन की गिरफ्तारी को लेकर उन्होंने कहा कि ये ठोस तथ्यों पर आधारित है और मामले में FIR दर्ज की गई है, जो स्थिति की गंभीरता दर्शाती है। गृह मंत्री जी की ही प्रेरणा है। जनवरी 2024 में पहली बैठक जब वो आए थे उन्होंने ली थी और उसमें ही सारी ही रणनीति बनकर के काम आगे बढ़ा था। सफलताओं के आधार पर, बस्तर के जनाकांक्षा के आधार पर निर्णय किया गया कि इस समय तक टाइम बाउंड काम करके और बस्तर को नक्सलवाद, सशस्त्र नक्सलिज्म से मुक्त किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनवरत इसमें सबका मार्गदर्शन किया है, चिंता की है इस बात की। और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आज हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उनकी प्रशंसा वो सबकी करते हैं और सबका उत्साहवर्धन करते हैं, परंतु प्रेरणा स्रोत वो स्वयं ही है। धर्मांतरण की कितनी स्थितियां वहां थी, कितने वर्षों तक कांग्रेस ने राज किया है। आज जब विषय उभर कर सामने आ रहे हैं तो बोला जा रहा है आज हमारी सरकार है, इसमें विषय नहीं है। कितने वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही, कितने वर्षों तक अभी विगत सरकार रही, उस आधार पर उसका आकलन होती है। तो तंत्र इनका डेवलप इन्होंने किया हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारी जिम्मेवारी है, हम दुरुस्त करके छोड़ेंगे। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बल और अर्धसैनिक फोर्स सक्रिय रूप से ऑपरेशन चला रही है, जिससे नक्सली आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौट रहे हैं। विजय शर्मा ने मतदाता सूची में नाम जोड़ने हटाने की गंभीर समस्या पर भी ध्यान दिलाया और गलत नामों को हटाने के लिए कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि कुछ पूर्व मंत्री जैसे मोहम्मद अकबर के नाम गलत जगह जुड़े हैं, जिन्हें शीघ्र ठीक किया जाएगा। सरकार नियमों के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं करेगी। सम्मान, दूसरी तरफ अपमान,
ये किस तरह के सम्मान है, जहां उनकी पार्टी के एक युवा आदिवासी नेता, युवा मोर्चा का, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत जी अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं कि जनता का पैसे, अपनी हक, डीएमएफ और सीएसआर का पैसा उन्हें अपने हक के लिए मिलना चाहिए। उन गांवों में बिजली, पानी, सड़कें, पुल पुलिया बनना चाहिए, तो उसके लिए सरकार उसको नोटिस जारी कर दे। ये किस तरह का सम्मान है? उनका हक मिलेगा कि नहीं, मैं पूछना चाहता हूं। अभी तक 2 साल की सरकार हुई है, 2 साल सरकार बनी है, 2 साल सरकार में क्या कर रहे हैं, पहले वो अपना बता दे। ये सिर्फ अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह की बयान गृह मंत्री कब तक देते रहेंगे? इस मामले, ये नकली वोटरों को जोड़ने का जो काम पूरा देश में जिस तरह से चल रहा है, उसको कांग्रेस पार्टी ने और माननीय राहुल गांधी जी ने लगातार उठा रहे, और कहीं न कहीं इस मामले में चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की साठगांठ, केंद्र सरकार की साठगांठ पूरी तरह से। कोटा में प्रथम अखिल भारतीय रेलवे जनसंपर्क सेमिनार का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने जनसंपर्क विभाग को जनता और सरकार के बीच सेतु बताते हुए उसकी समस्याओं को रेल मंत्री तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। सेमिनार में जनसंपर्क कैडर की भूमिका, चुनौतियों को और पुनर्गठन पर चर्चा हुई। देश भर से आए अधिकारियों ने अपने सुझाव प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में मंडल रेल प्रबंधक अनिल कालरा सहित वरिष्ठ अधिकारी व मीडिया प्रतिनिधि मौजूद रहे। आयोजन ने विभागीय एकता और नीतिगत मुद्दों को प्रभावी रूप से उठाने का मंच प्रदान किया। रेल सेवा है जिसमें भारत में गरीब से गरीब व्यक्ति और बड़े से बड़ा व्यक्ति भी रेलवे के अंदर रेल यात्रा सुव्यवस्थित तरीके से कर सके, उसको रेल यात्रा में बेहतर सुविधा मिले, और जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो नया परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन की जानकारी आम जन को मिल सके, इसके लिए रेलवे जनसंपर्क अधिकारी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। आज कोटा के अंदर रेलवे जनसंपर्क अधिकारियों की सेमिनार हो रही है। मैंने उनसे कहा है कि रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, रेल यात्री के अंदर आम जन को भी जोड़ना चाहिए। रायपुर उत्तर से भाजपा विधायक पुरेंद्र मिश्रा ने धर्मांतरण को लेकर विवादास्पद बयान देते हुए कहा कि यदि किसी भी वार्ड में जबरन या गलत तरीके से धर्मांतरण की गतिविधियां सामने आती हैं तो उसका कड़ा विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी राम की सेना पहले से सक्रिय है और अब जगन्नाथ की सेना भी गठित की गई है। मिश्रा ने चेतावनी दी कि ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्तियों को पीट पाट कर मोहल्ले से बाहर किया जा सकता है। उन्होंने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए सतर्कता बनाए रखने की बात कही, जिससे विवाद की स्थिति बन गई है। सभा हो रहा है, आज मैं सुबह ही वार्डों में भ्रमण किया हूं। यदि कोई गलत क्रिया प्रक्रिया किया जाएगा तो उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। और हमारे राम की सेना तो है ही, हम जगन्नाथ सेना का भी गठन किए हैं, और जहां धर्मांतरण प्रलोभन देने का कार्य होगा उसका विरोध किया जाएगा। और कार्यकर्ता गुस्से में हो सकता है उनको मोहल्ले से पीट पाट के बाहर भी कर दें। चंगाई सभा हो रहा है, आज मैं सुबह ही वार्डों में भ्रमण किया हूं। रायपुर में ननों के खिलाफ दर्ज मानव तस्करी व धर्मांतरण के झूठी एफआईआर पर क्रिश्चियन समुदाय ने कानूनी कार्रवाई की तैयारी शुरू की है। एलडीएफ सांसद वृंदा करात ने ननों की रिहाई पर खुशी जताई और बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल व दुर्गा वाहिनी जैसे समूहों के खिलाफ मुकदमा करने का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि एनआईए ने ननों को रिहा किया है और झूठे मामलों को वापस लेने के लिए संघर्ष जारी रहेगा। सांसद करात ने झूठी एफआईआर कराने वालों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाने का संकल्प व्यक्त किया है। आज हम लोग बहुत ही खुश हैं कि बिलासपुर की एनआईए की स्पेशल कोर्ट के प्रिंसिपल जज श्री आदरणीय सिराजुद्दीन कुरैशी जी ने 2 नन्स और एक आदिवासी युवा को वो झूठे इल्ज़ाम की जो केस लगाई थी बीजेपी गवर्नमेंट ने, उन सबको उन्होंने बेल दिया है।
ये न्याय की तरफ कम से कम एक बड़ा कदम है। लेकिन कल तक ये बीजेपी सरकार ने और उनकी प्रोसिक्यूशन ने जमानत की उस अर्जी का विरोध किया, जम के विरोध किया। तो आज अगर बेल प्राप्त हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि देश की जनता की एकता, इस अन्याय के खिलाफ उनकी आवाज़, और विशेषकर जो वो 2 नन्स थे और जो आदिवासी थे जिनके ऊपर इतना दबाव था, फिर भी इतने संयम के साथ, इतनी धैर्य के साथ, इतनी डिग्निटी के साथ उन्होंने अपनी कमिटमेंट को जारी रखा। लेकिन हम ये कहते हैं केवल एक कदम है, अभी वो झूठा केस को वापस करवाने की संघर्ष बाकी है। और साथ साथ जो बीजेपी और आरएसएस के जो लोग हैं, वो बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी, जिन्होंने ये झूठे केस का एफआईआर डिक्टेट किया पुलिस को और जो वायलेंस किया नन्स और सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने संसद में ऑपरेशन सिंदूर के तहत रायपुर जबलपुर ट्रेन सेवा की शुरुआत को क्षेत्रीय विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। धर्मांतरण पर अपने विचार साझा करते हुए उन्होंने इसके सामाजिक, नैतिक व कानूनी पहलुओं पर खुली चर्चा की आवश्यकता बताई ताकि समाज में जागरूकता बढ़े और जटिलताओं को समझा जा सके। उन्होंने धर्मांतरण से जुड़े कानूनों पर संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की बात की। साथ ही उन्होंने जगन्नाथ सेना के कार्यों की सराहना की और इसे समाज में सकारात्मक बदलाव लाने वाले संगठन बताते हुए सरकार व समुदाय से सहयोग की अपील की। वो लोभ देकर, लालच देकर पूरे देश में और छत्तीसगढ़ में जो भोले भाले हमारे अनुसूचित जनजाति के बंधु हैं, आदिवासी बंधु हैं, हमारी यंग लड़कियां हैं, उनको नौकरी का लालच देकर और उनका धर्मांतरण करवा रहे हैं, उनको ले जा रहे हैं। अभी तो जब इसकी एनआईए पूरी जांच करेगी तो समझ में आएगा कि वो नन 4 घंटे के लिए आती थी, यहाँ से लड़कियों को लेकर जाती थी। भले उनकी जमानत हो गई हो, परंतु इस केस में वो दोषी पाए जाएंगे। वृंदा करार जो सांसद है एलडीएफ की, वो कह रही है कि बजरंग दल और हिंदू संगठन जो इस वक्त जो हिंसा की है वहाँ पर मौजूद लोगों के साथ। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक विशेष समुदाय के लोगों की गिरफ्तारी के विरोध में रायपुर शहर कांग्रेस कमेटी ने जोरदार प्रदर्शन किया। धर्मांतरण और मानव तस्करी के आरोपों को झूठा बताते हुए कांग्रेसियों ने गांधी मैदान से राजीव गांधी चौक तक पैदल मार्च किया और पुतला दहन कर आक्रोश जताया। सांसद जेबी मेथुर और सह प्रभारी जारिता लेफ्ट ने इसे पूर्व निर्जित राजनीतिक और सांप्रदायिक कार्रवाई बताते हुए गिरफ्तार लोगों की रिहाई की मांग की थी और कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र और मानवाधिकार पर हमला बताया। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत धमतरी में पुलिस लाइन और रुद्री चौक से गंगरेल तक साइकिल रैली का आयोजन हुआ, जिसमें महापौर रामू रोहरा ने हरी झंडी दिखाकर सहभागिता निभाई। रैली का उद्देश्य नशा उन्मूलन और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम में कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। गंतव्य स्थल पर जनसभा और शपथ ग्रहण का आयोजन हुआ। नेहरू जी निषाद, कलेक्टर व अन्य अधिकारियों ने युवा को नशा छोड़ने व सकारात्मक जीवन जीने के संदेश दिया। रायपुर नगर पालिका निगम के सांस्कृतिक विभाग और जोन 4 के सहयोग से अविभाजित मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल और पूर्व केंद्रीय मंत्री शहीद पंडित विद्याचरण शुक्ल की जयंती पर उनके उत्थान परिसरों में पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर प्रदेश के पूर्व मंत्री अमितेश शुक्ल, पूर्व अध्यक्ष शैलेश त्रिवेदी, निगम संस्कृति विभाग अध्यक्ष अमर गिदवानी, सामाजिक कार्यकर्ता एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। उन्होंने महान नेताओं को नमन कर उनकी स्मृति को श्रद्धांजलि दी। इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।